देखिए बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि वन शॉट बनाओ, है ना। तो ये रिकमेंडेशन भी मैं वन शॉट बना रहा हूँ, लेकिन ये वन शॉट भी शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको हमेशा याद ही होने चाहिए, राइट। इनके बिना आपको पेपर में जाना ही नहीं चाहिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक है मैट्रिक्स में। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आप लोग क्या क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स एंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, राइट। देखिए इसमें से आप लोगों को 7 मार्क्स का तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 मार्क्स का आपको इसमें से क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा, राइट। इसमें से आपको 100% एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इतना आपको पता होना चाहिए, राइट। ये क्या है, ये एक टूल है हमारा, ये टूल है हमारा रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, राइट। आर आई और सी जे। इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये आप लोगों को पक्का पता होना चाहिए। अगर ये पता ना हुआ आपसे, राइट, अगर ये पता ना हुआ तो आप ए इनवर्स भी नहीं निकाल पाओगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक भी नहीं निकाल पाओगे, और नॉर्मल फॉर्म भी नहीं निकाल पाओगे, राइट। तो ये आप लोगों को चीज पक्का पता होना चाहिए, क्योंकि ये ए इनवर्स निकालने के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स में, राइट। लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी, ये आप लोगों को 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए अगर आपसे ये नहीं होगा, अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी तो ये वाला क्वेश्चन भी नहीं होगा, ये भी 7 मार्क्स में आता है, राइट। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, ये भी आपको 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, और इसमें भी आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये भी 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। और कैले हैमिल्टन थ्योरम, ये तो आपको आनी ही आनी है 7 मार्क्स में, जो कि हर बार आती ही आती है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं छोड़ना है इसमें से, पूरी यूनिट तैयार करनी है, यही टॉपिक है इसमें, और कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं करना है, राइट। चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहती है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स A is equal to Aij M cross N is called square matrix if M is equal to N, राइट। तो आप लोगों के पास एग्जाम्पल भी लेना चाहो आप, एग्जाम्पल इस टाइप का एग्जाम्पल होगा आपके पास, जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स होगी, राइट। A B C D, देयरफॉर कितने रो हैं इसमें, 2 rows एंड 2 कॉलम्स, कितने, 2 कॉलम्स। तो ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से इसकी डेफिनेशन निकलेगी। इफ A is equal to Aij of order n is a square matrix, then A is called symmetric if A transpose is equal to A, राइट। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है तो क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if A is equal to Aij of order n is a square matrix
then A is called skew symmetric symmetric matrix if A transpose is equal to minus A transpose is equal to minus राइट। उस किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो तो ये कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट चलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है? a matrix a square matrix स्क्वायर मैट्रिक्स, सारे एग्जाम्पल जो हैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर n इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कब कहलाती है ऑर्थोगोनल? इफ इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या आप कह सकते हैं A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। तो ये दोनों ही एग्जांपल आप लोग कह सकते हो कि इन दोनों केसेस में आपकी जो मैट्रिक्स होगी क्या कहलाएगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स, देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का एग्जांपल आ गया अभी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। A square matrix A is equal to Aij of size n is called Hermitian matrix if A theta is equal to A, right? Now what is A theta? A theta आपका क्या होता है? A theta आपका होता है A theta is equal to A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट या A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। व्हाट इज A कॉन्जुगेट? A कॉन्जुगेट मीनिंग आपका होता है जितने भी इसमें I हैं, जितने भी A के अंदर A प्लस आई बी होंगे तो इसका A कॉन्जुगेट बनता है A माइनस आई बी। जितने भी I होंगे वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? माइनस A से। ये बन जाएगा A कॉन्जुगेट, राइट। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन चल रहे हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये क्या होती है? A matrix a square matrix A square matrix A is equal to Aij of order n is called skew symmetric नहीं, skew Hermitian matrix if A theta is equal to negative of A, right? It means आप ये बोल सकते हैं कि A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू नेगेटिव A इक्वल टू A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये आपका हो गया स्क्यू हर्मिशियन। यूनिटरी मैट्रिक्स, व्हाट इज यूनिटरी मैट्रिक्स? A square matrix A is equal to Aij of size n is called unitary matrix if A into A theta is equal to identity matrix, right? देखिए रियल में होता है इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी, और ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इनवर्स, पॉजिटिव ए इनवर्स, सॉरी, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आइटम पोटेंट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स
कैसे लिखते हैं इसको, a square matrix A is equal to Aij of size n is called idempotent matrix if a स्क्वायर बराबर a, यानी कि वो स्क्वायर करने पर खुद ही आ जाए, तो ये कहलाती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम नीलपोटेंट मैट्रिक्स। A square matrix A square matrix A is equal to Aij of order n is called nilpotent matrix if there exists a natural number k such that a पे power k is equal to null matrix। It means इसका मीनिंग ये है, अगर कोई नेचुरल नंबर आ जाए, अगर कोई नेचुरल नंबर ऐसा आ जाए, कैसा कि उस मैट्रिक्स की पावर करने पर वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बन जाए या नल मैट्रिक्स बन जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, आपकी नीलपोटेंट, राइट, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो कैसा एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने सपोज कीजिए मैट्रिक्स ले ली, ऐसा 1 0 0 0। अब आपको पता है जैसे ही मैं इसका स्क्वायर करूंगा ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। इट मीन्स आई हैव अ रियल नंबर a natural number 2 from natural number such that a per power 2 is equal to null matrix of order 2। It means a is nilpotent matrix, right। a क्या है, nilpotent matrix। तो ये हुई आपकी nilpotent matrix। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या कहती है, a square matrix A square matrix A is equal to Aij of size n is called involutory matrix if a स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, यानी कि उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे क्या बन जाए, आइडेंटिटी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, इसमें मैंने सपोज कीजिए ले लिया a is equal to -1 0 0 -1। तो अब देखिए इसको, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, a स्क्वायर बराबर -1 0 0 -1 प्रोडक्ट -1 0 0 -1, therefore this into this 1 1 plus 0 0, that is 0 and that is 1, therefore identity। So a is involutory मैट्रिक्स, राइट। ऐसी टाइप की मैट्रिक्स आपकी कहलाती है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। चलिए ये इतना आपका हो चुका है, इसमें से आपका 2 मार्क्स जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। रो रिडक्शन, देखिए रो रिडक्शन आप लोगों के पास दो तरह के होते हैं, तो रो रिडक्शन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक तो रो रिडक्शन होता है, कॉलम रिडक्शन होता है। इसमें आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि पहला नंबर आप लेंगे, सबसे पहले तो जानिए कि रो क्या होता है ना। रो किसी भी मैट्रिक्स में आपका रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, राइट। देखिए रो क्या होता है, ये आपकी कोई भी मैट्रिक्स है, पहले तो एक मैट्रिक्स ले लीजिए, ये आपकी मैट्रिक्स है कोई, राइट। इसमें जितने भी ये होंगे रो
फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, राइट। ऐसी सिमिलर वे में हम कॉलम जान सकते हैं कि व्हाट इज कॉलम। कॉलम हमारा ये होता है पहला कॉलम, ये होता है हमारा दूसरा कॉलम, राइट। और लास्ट वाला होता है हमारा कॉलम नंबर थर्ड, ये होता है हमारा कॉलम नंबर थर्ड। देखिए इसमें क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं हम। पहला ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या, कि आर आई कोई भी रो होगा, आर आई को हम चेंज कर देंगे आर आई प्लस के इंटू आर जे से। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आई ही लिखा होगा, यानी कि आर आई को मैं चेंज करूँगा आर आई इंटू समथिंग आर जे, राइट। नंबर बी ऑपरेशन ये लगा सकता हूँ कि आर आई इज रिप्लेस बाय सम आर जे, राइट। यस, सी पार्ट में ये लगा दूंगा आर आई इज रिप्लेस बाय के इंटू आर जे। देखिए इसमें मेन तो यही है, अगर इसमें के की वैल्यू में 1 रख देता हूँ, के की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो मेरा ये बन जाएगा। सिमिलर वे में ऐसे ही कॉलम ऑपरेशन लगा सकता हूँ। कॉलम ऑपरेशन क्या कहता है आपका, नंबर फर्स्ट सी आई इज रिप्लेस बाय सी आई प्लस के इंटू सी जे। के में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। सी जे इज रिप्लेस बाय सी जे and C part Ci is replaced by K into Cj। ये हमारा कॉलम एंड रो ऑपरेशन है। इन तीनों रो एंड तीनों कॉलम ऑपरेशन से हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग आधी यूनिट इसी टॉपिक पर आपकी डिपेंड है, राइट। सिंपली आपको क्या करना है, इसमें प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें आ जाइए भाई, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स एक गिवन होगी, गिवन मैट्रिक्स होगी, और आप लोगों को पूछ रहा होगा कि ए इनवर्स निकाल दो जी। आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको आप फिक्स रख देंगे, ठीक। इसको आपने फिक्स कर दिया, इसको आपको चेंज नहीं करना है। इसमें आई को आप पुट कर लेंगे जो भी है 1 0 0 1 0 0 0 1, राइट। इसको भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे जो भी आपको गिवन है। फिर थर्ड स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग ओनली क्या यूज करना है आपको, रो रिडक्शन, ठीक है। कॉलम रिडक्शन आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब जो ऑपरेशंस आप यहाँ अप्लाई करेंगे वो साथ साथ ऑपरेशन यहाँ पर भी अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। कुछ समय बाद जो आपकी ए मैट्रिक्स है ये तो फिक्स है ही है, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स बन जाएगी नई, और ये बन जाएगी आपकी आई। तो ऐसा कब हो सकता है कि ए इंटू बी बराबर आइडेंटिटी, इट मीन्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये आपका दिस इम्प्लाइज, तो ये आपका क्या बन जाएगा, बी इज द inverse of the matrix, inverse of the matrix A, राइट। ये आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ए इनवर्स निकालना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है रैंक।
नाउ हाउ टू डिफाइन रैंक। रैंक होती क्या है? देखिए वैसे तो सिंपल है क्वेश्चन में। एक तो तरीका ये है, सबसे पहला आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इफ a इज इक्वल टू ए आई जे देन नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे आप लोग, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या रो रिडक्शन, आपको रो रिडक्शन करना है, ठीक है। रो रिडक्शन करने के बाद जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये उसकी रैंक होगी, राइट। या एक रैंक आप वैसे निकाल सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट। यूजिंग डिटरमिनेंट क्या कहता है भाई, इफ a is equal to aij m cross n be a matrix then the highest the highest order of smallest minor having determinant of this minor is not equal to 0 is called rank of the matrix A. It is denoted by rank of A, right। ये होती है आपकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है नेक्स्ट टॉपिक, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मल फॉर्म क्या होती है भाई, नॉर्मल फॉर्म आपकी होती है, फर्स्ट आपकी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है भाई, अगर आपने कोई मैट्रिक्स है और रिड्यूस करने पर इस टाइप की बन जाए तो मैट्रिक्स कहलाती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकंड आपकी मैट्रिक्स ऐसी भी बन सकती है, कहलाएगी सेकंड नॉर्मल फॉर्म। नंबर थर्ड आपकी ऐसी भी बन सकती है नॉर्मल फॉर्म, आइडेंटिटी ही बन जाए। और नंबर फोर्थ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी नॉर्मल फॉर्म इस टाइप की बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 एंड 0। इसमें आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें आप रो एंड कॉलम दोनों यूज करेंगे, राइट। केवल इस नॉर्मल फॉर्म में ही रो और कॉलम दोनों यूज होंगे, अदरवाइज कहीं भी आपको रो और कॉलम आपको यूज नहीं करना है, राइट। इट मीन्स रैंक कितनी होगी भाई, n होगी। इट मीन्स रैंक कितनी होगी, n होगी। इट मीन्स रैंक कितनी होगी, n। रैंक इज इक्वल टू n। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे रो एंड कॉलम दोनों का यूज करके, और अपनी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वही आपकी रैंक होगी, राइट। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म निकालने का तरीका है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रैंक निकाल सकते हैं, राइट। देखिए अब आगे चलते हैं, क्या चलता है नेक्स्ट टॉपिक, लीनियरली डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी। इसमें आप एक तो आप डेफिनेशन के थ्रू जा सकते हैं, और एक डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। रिजल्ट क्या कहता है भाई, सबसे पहले आप मान लेंगे लेट λ1 λ2 λ3
are three vectors and a1, a2, a3 are three non-zero constants, then number first, if a1 lambda 1 plus a2 lambda 2 plus a3 lambda 3 is equal to 0, then lambda 1 lambda 2 lambda 3 are linearly dependent vectors, right? Linearly independent कब होंगे? इसका अपोजिट कैसे लिखेंगे? if a1 lambda 1 plus a2 lambda 2 plus a3 lambda 3 is equal to 0 is not equal to 0. It means a1, a2, a3 are 0. Therefore, lambda 1, lambda 2, lambda 3 are linearly independent. देखिए इस चीज को आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, नोट करके लिख लीजिए lambda 1, lambda 2, lambda 3 are linearly dependent if rank of lambda 1, lambda 2 and lambda 3 less than 3, and lambda 1, lambda 2, lambda 3 are linearly independent if rank of lambda 1, lambda 2, lambda 3 is exactly 3. तो इस नोट से भी आपका काम चल जाएगा, राइट? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। होमोजेनियस सिस्टम क्या कहता है भाई? होमोजेनियस सिस्टम में आप लोगों को कुछ इक्वेशंस दी हुई होंगी। सबसे पहले होमोजेनियस सिस्टम होता क्या है? होमोजेनियस सिस्टम इस टाइप का जिसमें राइट हैंड साइड क्या होती है? 0 होती है। इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा वैसे तो सिस्टम से ही। देखिए कैसे, if number of equations is equal to m and number of variables is equal to n, therefore number of free variables is equal to m minus n or n minus m। तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, if m is equal to n, यानी कि नो फ्री वेरिएबल, जब कोई फ्री वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन, राइट? नेक्स्ट, if m is not equal to n, this implies there exists at least one free variable। अब अगर फ्री वेरिएबल होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ
सॉल्यूशंस, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, होमोजीनियस सिस्टम हुआ। इसके बाद चलते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम पे। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में आप लोग क्या करते हैं भाई, पहले तो होमोजीनियस में देख लेते हैं आप लोग। इसमें आप लोग करना क्या क्या होता है, सबसे पहले अपना लेट मान लेते हैं, अपने सिस्टम को Ax इक्वल टू बी से ए को अलग कर लेते हैं। इसके बाद इसमें रो ऑपरेशन लगाते हैं, और इसको रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं, या रिड्यूस रो फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, राइट। और फिर इस पर एनालाइज करते हैं बाय वेरिएबल्स एंड इक्वेशंस, राइट। इसमें आ जाइए, इसमें आप क्या क्या होता है, इसमें आप लोगों को एक सिस्टम मिलता है एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, इसमें ए ऑगमेंटेड बी निकालते हैं, ठीक है। इसमें फिर आप लोग क्या करते हैं, रो रिडक्शन करते हैं, रो रिडक्शन करना होता है, और उसके बाद आप लोग एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करते हैं, आपके पास रो रिडक्शन हो गया और आपकी मैट्रिक्स ये बन गई ए ऑगमेंटेड बी। अब देखिए इसमें दो केस बनते हैं, इफ rank of A is not equal to rank of A augmented B. Therefore, the given system has no solution. ठीक है, सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या इसको बोल सकते हैं आप सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, राइट। ये आपका इनकंसिस्टेंसी होती है। अब देखिए, इफ नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, इफ रैंक ऑफ ए is equal to rank of A augmented B. This implies system is consistent. This implies system has solution. सिस्टम के पास सॉल्यूशन पक्का होगा। अब ये नहीं हमें पता कि फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट, लेकिन सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, इसमें क्या करता है, इसमें भी एनालाइज करता है। अगर सिस्टम है तो कि सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट होंगे कि फाइनाइट होंगे, राइट। देखिए इसमें भी दो केस बनते हैं, इफ रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज लेस देन 3, भाई बराबर तो है पहले से ही, लेकिन 3 से कम है। और यहाँ आ जाइए, इफ रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज एग्जैक्टली 3, ये तो पहले से ही, इसमें एग्जैक्टली वर्ड ऐड हो गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन फ्री वेरिएबल, इसके बाद जरूर कोई ना कोई एक फ्री वेरिएबल है। इसका मतलब देयर आर infinite number of solutions. There are infinite number of solutions, right? अब क्या करना है भाई, अब नेक्स्ट में ये क्या कह रहा है, रैंक तो बराबर है और 3 के बराबर है एग्जैक्टली। This implies there doesn't exist any free variable.
इसके पास कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है. दिस implies there are unique solution. तो यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा और क्वेश्चन अच्छा आएगा. राइट. तो इस टॉपिक को भी आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से याद रखना है. राइट. चलिए आगे चलते हैं. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. इसमें देखिए आप लोग क्या करते हैं. इफ A is equal to Aij be a square matrix of order n and lambda the eigenvalue of matrix A, then the solution of this determinant is equal to 0 is called characteristic equation of A, and the roots lambdas are called eigenvalues of matrix A. Right. अब क्या होता है, हम 2x2 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं, 3x3 में भी निकाल लेते हैं. देखिए नोट नंबर फर्स्ट. अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं. क्या होती है. लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसकी भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. लैम्डा रेज टू पावर 3 माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस sum of determinant of a I leading principal determinants into lambda minus determinant of a is equal to 0. ये leading principal determinants. राइट. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट आप लोग क्या करना है, आपको आइगन वेक्टर निकालना है. राइट. आइगन वेक्टर्स होते क्या है. सबसे पहले एक छोटा सा नोट और लिख लीजिए. नोट. इसमें आप लोग क्या करना है, if A, B, C the eigenvalues of matrix A, then आप लोग इसमें देख लीजिए 2 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन बनता है. अगर ए बी सी आइगन वैल्यू है ए की तो 1/A 1/B 1/C are the values of A inverse या 1/A. राइट. तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं. अच्छे क्वेश्चन हैं ये, और मैक्सिमम टाइम्स ये आ जाते हैं. और मैं कहने लगा कि ए बी ए सी आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इंटू ए.
या और मैं क्या कहने लगा 2a 2b 2c are the eigenvalues of 2a, या a square b square c square are the eigenvalues of a square। मैं कहने लगा a square plus a b square plus b c square plus c are the eigenvalues of the matrix A square plus A, क्योंकि ये जो पहली मैट्रिक्स है ये A square B square C square that is the eigenvalue of A square and all the last values are eigenvalues of the matrix A। सिमिलर वे में मैं कहने लगा ये किसकी eigenvalue है, तो ये किसकी eigenvalue होंगी, 1 किसकी eigenvalue होती है, 1 eigenvalue होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। therefore these are the eigenvalues of A square plus I। सिमिलर वे में आप कह सकते हैं ए क्यूब प्लस 2a ए क्यूब प्लस 2a बी क्यूब प्लस 2b सी क्यूब प्लस 2c आर द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए क्यूब प्लस 2a। राइट, ऐसे ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, चलिए अब चलते हैं आइगन वेक्टर्स पर। आइगन वेक्टर्स दैट lambda be the eigenvalue of the matrix A, then the corresponding eigenvector when vector v is the solution of a minus lambda I into x is equal to 0। अब देखिए इसमें भी नोट है आप लोगों के पास, नोट, अगर एक आइगन वैल्यू एक बार लिख रही है तो इसका मीनिंग ये है कि a माइनस लैम्डा आई करते ही उसमें एक रो 0 बनेगा। राइट, एक रो 0 होने का मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक के पैरामीटर कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं कहने लगा कि एक आइगन वैल्यू 2 बार लिखी हुई है यानी कि 2 टाइम, तो इसका मीनिंग ये है कि a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0 का जब रो रिडक्शन करेंगे तो 2 रो आपकी क्या बन जाएंगी, 0 हो जाएंगी, 2 रो पक्का 0 हो जाएंगे। राइट, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। दो रो 0 हो जाएंगी तो आप लोगों को 2 ही कांस्टेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। वाइस वर्सा आप लोग आगे भी ऐसे देख सकते हैं, तो आप लोगों के पास हर आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिल जाएगा। चलिए लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम। देखिए केले हैमिल्टन थ्योरम कहती क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its
on characteristic equation. Characteristic equation, right? It means कोई ज़्यादा बड़ा काम तो हुआ नहीं। देखिए एक मैट्रिक्स है, उसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई है। ये कह रहा है कि इसमें ए क्यू मैं लैम्डा से रिप्लेस कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये तो होता ही है क्योंकि इसमें अननोन कौन है, लैम्डा। अगर लैम्डा की जगह मैं ए पुट कर देता हूँ, ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो यही इसने कहा है, राइट। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। वो पूछ सकता है क्वेश्चन में, यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सॉरी यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम, यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम, यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए इनवर्स, ऐसा पूछ सकता है। नंबर सेकंड, वो कह सकता है यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए पर पावर -2, जैसे कि 2024 में क्वेश्चन आया था। नंबर थर्ड, ये भी कह सकता है यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम फाइंड ए पर पावर -2, ये भी 2024 में आया था, ये भी 2024 में आया था। और आपसे ये भी पूछ सकता है वेरीफाई द कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, आप लोगों को इस केसेस में आप लोग क्या करना है, आप लोगों को सपोज कीजिए मैंने लेट कर लिया, लेट लैम्डा रेज टू पावर 3 प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो आप लोग को करना कुछ नहीं है, सपोज कीजिए उसने फोर्थ पॉइंट पूछ लिया मेरे से, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे, दैट इज लैम्डा क्यूब प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी, और इसमें पुट कर दोगे लैम्डा इज रिप्लेस बाय ए। ठीक, तो बन जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू आई, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे और वो ला देंगे 0। तो ये आपकी कैले-हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट, ये हमें ए इनवर्स ही है, ए इनवर्स कर लेंगे। ए इनवर्स देखिए कैसे निकालते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को डायरेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सिंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, क्या है आपकी, लैम्डा क्यूब प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इज इक्वल टू 0 बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम, that is a to power 3 plus a square plus ba plus ci is equal to 0, that is for first, dividing by, sorry, multiplying by a inverse, multiply कर लीजिए इनवर्स से, multiplying by a inverse, therefore a square plus a plus bi plus c a inverse is equal to 0। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, a inverse को कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो ये बन जाएगा आपकी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए ए पर पावर 2, नाउ मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो आप क्या मिलेगा यहाँ, ए प्लस ए आई
प्लस बी ए इनवर्स प्लस सी ए पर पावर -2 इक्वल टू 0। ये बन गया। आप यहाँ से आप क्या करेंगे, ए पावर -2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसका यूज यहाँ यूज कर लेंगे और ए पावर -2 कर लेंगे। अगेन मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स दैट इज आई प्लस ए इनवर्स प्लस बी ए पर पावर -2 प्लस सी ए पर पावर -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, ए पर पावर -3 को कैलकुलेट कर लेंगे और यूज किसका कर लेंगे, जैसे इसका यूज किया इनवर्स निकल गया, इसका यूज किया तो ए पावर -2 और इसका यूज करेंगे यहाँ पे दोनों का तो ए पावर -3 निकल। ठीक है, चलिए कुछ नोट पॉइंट लेते हैं। एक एक नोट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, नोट पॉइंट बता रहा हूँ किसके विषय में, आयगन वैल्यूज के विषय में। आइगन वैल्यूज जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, अगर किसी मैट्रिक्स में रो सम सेम हो जाए तो वो जो सेम होगा, सपोज कीजिए वो रो सम आपका कोई नंबर के हो गया। ठीक है, अगर सबका रो सम के है तो इससे हमें क्या पता लगता है, दिस इम्प्लाई के इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। देखिए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका एग्जांपल है। ये आपका एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 2 2 2 -1 -1 -1 -1 1 एंड 1। देखिए इसमें रो सम कितना है भाई, जैसे आप देखेंगे इसमें रो सम कितना है 0, इसमें रो सम कितना है, रो सम कितना है 0, इसमें रो सम कितना है, रो सम कितना है इसमें 2 2, दैट इज 0 तो होगा नहीं, इसका तो कुछ और होगा ना, 0 तो होगा नहीं, इसका रो सम कितना होगा 2, इसका रो सम 0 होगा, इसका रो सम कितना होगा 2, तो रो सम तो सेम हुआ नहीं। सपोज कीजिए रो सम इसका भी मैंने यहाँ पर जो है 4 कर दिया, मैंने इसको 4 कर दिया, या 4 ना करके मैंने इसको +1 कर दिया, तो इसका भी रो सम कितना आ गया 2 ही आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स ये है कि 2 इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए। चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इसका रो सम 2 है, इसका रो सम 2 है, इसका रो सम 2 है, तो 2 आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। नेक्स्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, इफ कॉलम सम इज सेम, अगर कॉलम सम है सेम, सपोज कीजिए कि कॉलम सम आपका कोई नंबर h है, तो ये जो h होगी ना, ये h आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, राइट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, आप एग्जांपल ये ले सकते हैं, ये मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 1 1 1 1 1 1 1 1, और रो सम कितना है इसमें 3, रो सम कितना है 3, सॉरी कॉलम सम कितना है 3। इसका मतलब 3 जो होगी आपकी आइगन वैल्यू जरूर होगी ऑफ मैट्रिक्स ए, राइट। चलिए मैंने आपको सारे टॉपिक मैट्रिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, और ये आपके टोटल मिला के 8 टॉपिक्स हैं।
जो आपको करना है, राइट। इसमें से 2 मार्क्स का आएगा, इसमें से आप लोगों को 7 मार्क्स का मिल जाएगा, ये 2 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का एंड ये दोनों 7 मार्क्स के। इसमें से एक क्वेश्चन मिलता है आपको, एक तो इनमें से पक्का मिल जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिल जाए, राइट। चलिए, थैंक यू।